जैसे ही नैना ने अपना नाम बताया, अंकल उसे तुरंत पहचान गए। उन्हें याद आ गया कि यही वही लड़की है जो हर साल देव को चिट्ठियां और छोटे छोटे तोहफे भेजा करती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि नैना के भेजे हुए हर गिफ्ट को देव ने आज तक बहुत संभाल कर रखा है। ये सुनकर नैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी सी कोशिश भी देव के लिए इतनी कीमती होगी। उसी रात नैना अपनी सहेलियों के साथ क्लब चली गई। उसकी दोस्त बार बार उसे एंजॉय करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। आखिर हिम्मत जुटाकर उसने अपने बचपन के दोस्त अमन से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है। ये सुनते ही नैना का दिल टूट गया। वह चुपचाप बैठकर शराब पीने लगी ताकि अपना दर्द भुला सके। तभी देव वहां पहुंच गया। कई सालों बाद अचानक उसे क्लब में देखकर नैना भी हैरान रह गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह एक अनजान कमरे में थी। उसके कपड़े भी बदले हुए थे और उसे समझ ही नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंची। थोड़ी देर बाद देव कमरे में आया। नैना समझ गई कि पिछली रात वही उसे क्लब से बचाकर यहाँ लाया था। इसी बीच उसकी माँ का फोन आ गया। पिछली रात घर न लौटने की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान थी। नैना ने झूठ बोल दिया कि वह अपनी सहेली के साथ होटल में रुकी हुई थी, लेकिन उसकी माँ को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने वीडियो कॉल पर पूरा कमरा दिखाने के लिए कहा। किसी तरह नैना ने बात संभाल ली। फोन रखने के बाद उसने देव से पूछा कि उसके कपड़े किसने बदले थे। देव ने शांत होकर बताया कि उसने नौकरानियों से उसके कपड़े बदलवाए थे। यह सुनकर नैना ने राहत की सांस ली। तभी अचानक अमन वहां पहुंच गया। नैना नहीं चाहती थी कि वह उसे देव के घर में देखे, इसलिए वह तुरंत छिप। अमन के जाते ही नैना बाहर आ गई। इसके बाद दोनों साथ में फैमिली पार्टी के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सब लोग उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह गए, लेकिन तभी किसी की नजर नैना की ड्रेस पर पड़ी। वह बिल्कुल उसी एक्सक्लूसिव डिजाइन की थी जिसे देव ने किसी बहुत खास इंसान के लिए बनवाया था। इसी बीच नैना की माँ ने देव की शादी की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अब उसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर नैना चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद नैना ने हाथ जोड़कर देव से एक गुजारिश की। उसने कहा, क्लब वाली रात की बात कभी मेरी माँ को मत बताना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। देव उसकी बात मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, आज के बाद तुम कभी भी ऐसी जगह नहीं जाओगी। नैना ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे वैसे भी घर पर रहकर अपना काम करना ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद नैना वह महंगी ड्रेस देव को लौटाने लगी। उसने कहा, जो तोहफा किसी और के लिए खरीदा गया हो उसे मैं अपने पास नहीं रख सकती। लेकिन देव मुस्कुराया और बोला, अब यह ड्रेस तुम्हारी है, इसलिए बिना झिझक इसे अपने पास रख लो।